Good morning students of class 8th. Today we are starting chapter 5 graphics and sound in QBasic. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें एग्जांपल दिया हुआ है टू ड्रॉ ए फील्ड रेक्टेंगल यूजिंग लाइन स्टेटमेंट। मैंने कल आपको लाइन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाया था, उसी का ये एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी रेक्टेंगल फिल करना है कलर उसमें लाइन स्टेटमेंट को यूज़ करके, तो उसका ये प्रोग्राम दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या इनपुट करवाना है, CLS, जो कि मैंने आपको कल बताया था। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, और स्क्रीन के बाद हम उसका मोड लिखते हैं स्क्रीन 9, और लाइन के अंदर फिर हम x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स देते हैं, और यहाँ पे कलर का कोड डालते हैं जो 4 डाला हुआ है, और BF होता है हमारा बॉक्स फिल्ड करने के लिए यूज़ किया गया है। तो अगर आपको बॉक्स को फिल करना है कलर से तो आप उसमें BF डालेंगे। और इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप इसका आउटपुट देख रहे हैं कि आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है यूजिंग लाइन स्टेटमेंट, और उसमें जो है कि आपने जो कलर का कोड डाला है वो रेड कलर से बॉक्स आपका फिल होके आ रहा है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है लाइन स्टेटमेंट का, फिल्ड रेक्टेंगल का। इन द अबव प्रोग्राम लाइन स्टेटमेंट इज़ यूज्ड विद कलर कोड 4 and BF option which draws a rectangle filled with red color. The rectangle is drawn from the starting point 40 to the end point 80 and 100. तो यही बताया हुआ है इसमें कि इस प्रोग्राम में लाइन स्टेटमेंट को यूज़ करके कलर कोड डाला गया है 4 और BF बॉक्स फिल करने के लिए डाला गया है, जिससे कि हमारा एक रेक्टेंगल फिल होकर रेड कलर से आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट बताए हुए हैं और एंडिंग पॉइंट बताए हुए हैं। तो ये प्रोग्राम था हमारा लाइन स्टेटमेंट का। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट सर्कल स्टेटमेंट। आज हम सर्कल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द सर्कल स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ ए सर्कल और एन ओवल। जो सर्कल स्टेटमेंट होती है उसको हम यूज़ करते हैं एक सर्कल या ओवल को ड्रॉ करने के लिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल नीड टू बी स्पेसिफाइड। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कलर ऑफ द आउटलाइन। तो आप इसका कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, सेंटर का रेडियस बताते हैं, और इसमें कलर स्पेसिफाई करते हैं आउटलाइन के लिए। इसका सिंटैक्स हमें गिवन है सर्कल स्टेटमेंट का। इसमें सर्कल देते हैं, XY देते हैं, R होता है रेडियस, और इसमें C दिया हुआ है हमारा कलर कोड। अब यहाँ पर XY हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, R हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है, और C हमारा कलर कोड है। उसके बाद हमें जो है कि एग्जांपल दिया हुआ है टू ड्रॉ ए सर्कल यूजिंग सर्कल स्टेटमेंट। आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल स्टेटमेंट को यूज़ करके। इसका एक प्रोग्राम दिया गया है, CLS स्क्रीन 9, और सर्कल के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं और कलर कोड बताया हुआ है, जिससे आप देख रहे हैं कि आपका आउटपुट ड्रॉ हो रहा है और उसमें एक सर्कल ड्रॉ होकर आ रहा है। इन द अबव प्रोग्राम सर्कल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर बीइंग रेडियस 50 एंड कलर कोड 14। दिस ड्रॉ ए सर्कल रेडियस 15 येलो कलर। तो येलो कलर से जो आप उसकी आउटलाइन देख रहे हैं कलर ड्रॉ क्या रहे 50 उसका रेडियस है। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट पेंट स्टेटमेंट। द पेंट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू फिल एन एरिया विद द स्पेसिफाइड कलर। पेंट स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं जब भी कोई एरिया हमें फिल करना होता है कलर से। द सिंटैक्स ऑफ द पेंट स्टेटमेंट इज़, पेंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स बताया हुआ है पेंट XY कलर, और उसका एग्जांपल दिया हुआ है, हमें प्रोग्राम बताया हुआ है। सबसे पहले इनपुट में CLS स्क्रीन 9, सर्कल के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं, कलर कोड बताया हुआ है, और पेंट यूज़ किया है पेंट करने के लिए। उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स दिए हमारे XY और कलर कोड दिया है। तो आप देख रहे हैं आपका आउटपुट में एक सर्कल ड्रॉ के आ रहा है और उसमें हमारा रेड कलर से फिल हो रहा है। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग साउंड इन QBasic। यू कैन ऑल्सो क्रिएट साउंड इफेक्ट्स एंड इवन प्ले म्यूजिकल नोट्स इन QBasic। आप चाहें तो साउंड इफ़ेक्ट्स भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, म्यूज़िकल नोट्स भी प्ले कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाउज़ यू टू प्ले साउंड एंड म्यूज़िक इन QBasic। इस स्टेटमेंट के थ्रू आप जो है कि साउंड और म्यूज़िक भी अपने उसमें प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बीप स्टेटमेंट दी हुई है। द बीप स्टेटमेंट प्रोड्यूसेस अ सिंगल बीप साउंड दैट लास्ट्स फॉर अबाउट हाफ अ सेकेंड। जो बीप स्टेटमेंट होती है ये प्रोड्यूस करती है एक बीप, सिंगल बीप साउंड को प्रोड्यूस करती है हाफ अ सेकेंड के लिए। इट इज़ जनरली यूज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द यूज़र टू इनपुट सम डाटा और टू इंटीमेट अबाउट एन एरर। तो ये थोड़ी देर के लिए यूज़र की अटेंशन अट्रैक्ट करता है। तो वो कुछ भी आप डाटा में इसको जो है कि बीप स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर।
सिंटैक्स उसका बताया हुआ है बीप होता है। और प्रोग्राम में एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है टू प्रोड्यूस अ बीप साउंड यूजिंग बीप स्टेटमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं CLS प्रिंट कराया है द कंप्यूटर इज़ गोइंग टू बीप, और बीप हमने बीप कमांड दी है बीप करवाने के लिए और एंड कर दिया है। तो जब आप इसको प्रोग्राम को लिखेंगे तो आपको इसमें बीप साउंड सुनाई देगा, आउटपुट में लिखा हुआ आएगा और बीप साउंड आएगा। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट साउंड स्टेटमेंट। Sound statement produces sound of a specific frequency of a specific duration from the computer speaker. साउंड स्टेटमेंट एक साउंड प्रोड्यूस करती है कंप्यूटर स्पीकर से। ओनली वन साउंड कैन बी प्लेड एट अ टाइम, और आप सिर्फ एक ही साउंड एक बार में प्ले कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स हमें दिया हुआ है साउंड FD। F हमारी होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इन हर्ट्स होती है, और D होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द साउंड इज़ टू बी प्लेड। ड्यूरेशन दी जाती है कि कितने टाइम के लिए आपको ये प्ले करना है। इसका एक प्रोग्राम दिया हुआ है टू प्रोड्यूस अ साउंड यूजिंग साउंड स्टेटमेंट। CLS प्रिंट कराइए कमांड, द कमांड इज़ कंप्यूटर इज़ गोइंग टू बीप, और साउंड 2000 और 1 एंड। तो यहाँ पर जो 2000 है वो फ्रिक्वेंसी है और 1 हमारा ड्यूरेशन है, और यहाँ पर आउटपुट आपको दिखाया हुआ है। तो आप जब इसको प्ले करेंगे तो आपको इसमें साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द प्ले स्टेटमेंट। द प्ले स्टेटमेंट इज़ यूज टू program music and can be used to even compose music by using combination of various musical notes. प्ले स्टेटमेंट जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में म्यूज़िक देने के लिए, एंड कैन बी यूज टू इवन कंपोज म्यूज़िक यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस म्यूजिकल नोट्स के थ्रू आप प्ले कराते हैं। म्यूजिकल नोट्स को डिवाइड किया गया इनटू 8 पार्ट्स डिनोटेड बाय द लेटर A to G। द सिंटैक्स ऑफ द जो प्ले स्टेटमेंट का है वो है प्ले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? वेयर स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल फॉर म्यूजिकल नोट्स। इसमें एक प्रोग्राम दिया है टू प्ले म्यूज़िक यूजिंग प्ले स्टेटमेंट। अगर आप प्ले करना चाहते हैं म्यूज़िक तो आपको उसमें लिए सिंटैक्स ये जो एग्जांपल दिया है ये यूज़ करना होगा। प्ले जैसे इसमें GGA GCB और GGA GDC GG GEC BA FFECTC, तो ये सब प्ले करवाना होगा। द अबव कोड व्हेन एग्जीक्यूटेड इन क्यू बेसिक। अगर ये अबव कोड जो ये दिया हुआ है ये एग्जीक्यूट होता है क्यू बेसिक के अंदर, तो प्ले होता है प्ले द म्यूजिकल नोट्स। तो फॉर द जिंगल हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये प्ले करेगा आपका जो ये कोड है ये हैप्पी बर्थडे टू यू जो है कि म्यूज़िकल नोट्स को प्ले कर देगा, मतलब बजने लगेगा उसमें। तो बच्चों आज के लिए आपका चैप्टर मैंने इतना ही पढ़ाया, आगे चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। अभी आप इस चैप्टर को रिवाइज़ करिए। थैंक यू।